बाद में बैठाया, खुश हो गए। अरे माँ तुम तो जगत की माँ हो, आज तेरी शरणागति में तो देखो मुझे नहलाया, लोगों ने इत्र मेरे ऊपर लगा दिए, तेल फूले लगा दिए, मुझे फूल की माला पहना दी। फिर कहा बेचारा भूखा लगता है, इसको भोजन तो कराओ। डाकू के राजा ने तरह तरह के भोजन कराए, आंखों से आंसू आए। हे माँ मैं जब से मेरे पिता के घर में जन्मा हूँ तब से ऐसा भोजन कभी नहीं किया। तेरी शरणागति में नहीं आया तो भोजन कैसे होता? तुम जगत जननी हो ना, तुम्हारी शरणागति में आया तो मुझे देखो आज भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान में भोजन मिल रहे हैं। चंडिका को आग लगी, ये तो मुझे माँ 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 कह रहा है और दुष्ट लोग तो मुझे चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे सामने चढ़ा देंगे इसको। ये बेचारा कितना भोला भक्त है, ये कहता है मेरी माँ तेरी शरणागति में आया हूँ तो खाने को मिला है, तेरी शरणागति में आया हूँ तो नहाने को मिला है। माँ जब तक जीव तेरी शरणागति में नहीं आता तब तक भटकता ही रहता है। चंडिका ने तैयारी की कि इसको तो बचाना है, ये तो ब्रह्म का स्वरूप है, और जो ये जीव खत्म हो गया, किसी ने चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया इसका, तो पारब्रह्म परमात्मा मुझे पताल में भेज देंगे कि मेरे भक्त को बचा नहीं सकी तुम। चंडिका बन के खड़ी रही और मेरे भक्त का इसे विनाश कराया। मेरा पारब्रह्म परमात्मा मुझे माफ नहीं करेगा और ब्रह्मांड में से बात फेंक के रसातल में भेज देगा। माता को क्रोध आ गया। भोजन करने के बाद खड़े हो गए। रात्रि के 12 बजने की तैयारी थी, बैठा दिया, नीचे गर्दन कर लिया। माँ के आगे में कभी झुका भी नहीं, मुझे क्या मालूम, माँ के आगे झुकता तो मेरा जीव का कल्याण होता। माँ ने कहा देखो भोला भक्त बेचारा को नीचे गर्दन कर, तो नीचे भी कर रहा है, ये दुष्ट मारने की तैयारी में है। नीचे गर्दन करते ही अभिचार मंत्र बोलने वाले ब्राह्मणों ने कहा डाकुराज तलवार उठाओ। खंजर को उठाया गया, बोले हम मंत्र पूरा करें और मंत्र पूरा करके स्वाहा बोलेंगे तुरंत इसके ऊपर खंजर का वार कर देना और हवन के अंदर में मुंड चला जाना चाहिए, हमारा मंत्र पूरा हो उसके पहले। जैसे मंत्र पूरा हो और मंत्र पूरा होने के बाद में उसने तलवार को उठाया कि वो जो मूर्ति थी चंडिका की, उसके अंदर एक जोर का धड़ाका हुआ, मूर्ति फूटी, उसमें से एक अवतार निकला और सबसे पहले तलवार को पकड़ के उसी तलवार से डाकू राजा को ही मार खत्म किया। फिर तो चंडिका चारों तरफ घूमने लगी, जितने डाकू के आदमी थे, जितने उनके अनुचर सेवक भक्त थे, सबके रुंड मुंड कर डाले, कोई भी जिंदा नहीं बचा। जड़ भरते दिखा रहे मेरे कारण से सब जीव मर गए। चारों तरफ लोग रोहान है, रोने लग गए। माता तेरी शरणागति में आता है उसका रोदन बंद हो जाता हमेशा के लिए, लेकिन माँ तुमने ये क्या कर डाला, तुमने सबके सिर उड़ा दिए। जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध का मैदान और खप्पर पड़े, वैसे खप्पर सबके पड़े हैं। मैं एक मर जाता तो क्या हो जाता, मुझे एक को मरने देना था, ये सबको बचाना था, तुमने तो माँ सबको मार डाला मुझे एक बचाने के लिए। बालक ये सब दुष्ट थे, इनको मारना जरूरी था, तो इनको नहीं मारा जाता तो कल पारब्रह्म परमात्मा मुझे ब्रह्मांड में से बात फेंक देते कि मेरे भक्त को क्यों नहीं बचाया। तेरे घट में विराजमान पारब्रह्म परमात्मा मुझे आज्ञा करते रहे, ऐसा मैं करते रहे लड़के, मैं तेरे बचाने के लिए ये नहीं सारा ब्रह्मांड साफ करना पड़ता तो कर देते, लेकिन तुझे तो मुझे बचाना ही था। बचाने के बाद माता ने मस्तक पर हाथ घुमाया, बच्चे कोई तकलीफ नहीं होगी तुमको। वो तो स्वयं पारब्रह्म परमात्मा को स्थित की हुई दिव्य परामर्श गति के महात्मा थे। माता वापिस अपने बुद्धि में समाविष्ट हो गई। जड़ भक्त को वातावरण ठीक नहीं लगा, बाहर चले गए, वहां जाके बैठे तो हमारे कच्छ प्रदेश के राजा कपिल देव को गुरु बनाने जाते थे। कपिल देव को गुरु बनाने के लिए निकले तो पालकी साथ में थी, अनुचर थे और पालकी आगे चलती जाती जंगल में होके जा रहे थे। गंगा सागर में गए, वहां जाके उनसे प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करने के बाद में उनसे दिव्य उपदेश दूंगा, इस बात के लिए वो जाने की तैयारी करते थे। रास्ते में एक आदमी को कांटा लगा, गिर पड़ा। अब 3 आदमी पालकी कैसे जाएगा, कहा कोई आदमी नहीं होगा। जड़ भक्त को देखा तो महाराज एक मुश्किल आदमी बैठा हुआ है, खट्टा ले आओ, चलो भैया खड़े हो जाओ। तो ब्रह्म की आवाज मान के खड़े हो गए, चल पड़ो, चलो पालकी में जुड़ जाओ। पालकी में जुड़ गए, आगे जोड़ दिया। सब में बलवान थे, ताकत वाले थे, कोई तरह के अंदर में चिंता नहीं थी। चलते चलते गए तो जहाँ कीड़ियों की नाल चली जाती हो, देखा अरे मैं तो कर्म को काटने को आया हूँ, तो बन जाएंगे कर्म, कीड़ी पे कैसे पैर दूंगा। कूदने गए कीड़ी की नाल को, कीड़ी की जो चाल को, तो इतने में पालकी में बैलेंस बिगड़ा, पालकी नीचे गिरी, नीचे गिर गए। अरे तुम ऐसा क्यों करते हो भाई। महाराज क्या करें, ये कहीं ऐसा खड्डा था तो कूद जाता है, एक कीड़ी आई थी उनको बताने के लिए कूद पड़ा है और आपको गिरा दिया। इसको समझाओ मूर्ख को, ढंग से चल, मैं जैसा तैसा आदमी नहीं हूँ, कच्छ प्रदेश का राजा हूँ, तेरे को दंड करूँगा, याद रखना। फिर चढ़ाया,
उसके बाद में चलते चले गए तो फिर कहीं कीड़ियों का नाल चलता देखा, फिर कूदे, फिर राजा गिरा। राजा ने कहा कैसा मूर्ख है तुम जिंदा है कि मर गया मुझे पता ही नहीं लग रहा। तू कैसा मुस्टंड है, कहाँ थक गया, अभी 4 कदम चलाने थक भी गया, पता नहीं लगता तू जिंदा है कि मुर्दा है। और खा पी के इतना बलवान हो गया, तेरी सब शक्ति गई कहाँ, कितनी गालियां बोली। जज भट्ट ने कहा देखो मैंने इसका एक अनाज का दाना नहीं खाया, इसने मेरे ऊपर अभी कुछ उपकार नहीं किया, लेकिन कहता है कि तुम जिंदे से बन क्यों गया है, ढंग से क्यों नहीं चलता है, कोई मुझे तनख्वाह नहीं देता है। जिंदगी में पहली बार आज बोले, तुझे कहाँ भार लग गया कि तू हैरान हो गया इतना। क्या महाराज, भार तो लगने की चीज नहीं है, भार तो धरती माता को लगता है, मुझे कहाँ लगने वाला है। आपका भार पालकी के ऊपर था, पालकी का वजन हमारे कंधे के ऊपर था, और हमारे कंधों का वजन तो धरती माता के ऊपर था ना। वजन तो आप धरती माता को दे रहे थे, हमें कहाँ वजन दे रहे थे, हमको वजन नहीं होता था, मुझे कोई वजन नहीं लगा। और आप कहते हो कि तू जीती जिंदगी मर गया क्या। तुम्हारा मरने की बात और जीने की बात तो संसार में चली आई है, जब से संसार बनी है तब। ये प्राणी कौन जाने कब मर जाए, कब का थप्पड़ मार डाले, कब ये था कब न हो ऐसा बन जाए। इस दुनिया में कहाँ कोई शाश्वत है। इस संसार का सब प्राणी आपको चलता दिखता है, लेकिन मौत के मुंह में चल रहा है। मौत दोनों जबड़े कब बंद करें और कब इसको खा जाए कोई पता नहीं है। सब प्राणी मरा हुआ है तो है। और आपने पूछा कि तो इतना कहाँ चल लिया हो कि थक गए हो। महाराज आप भी चले हैं और मैं भी चला हूँ, न आप थके न मैं थका। राजा ने कहा मैं कहाँ चला हूँ, क्या क्यों आप 84 यात्रा नहीं चले हो, कहीं गधे बने हो तो दौड़े नहीं हो, कुत्ते बने हो तो कहीं रात को चक्कर नहीं मारा है। आप भी 84 यात्रा करते रहे नहीं थके, मैं भी 84 यात्रा करता रहा नहीं थका। आपको दोनों में समान ही चले, आपने भी 84 भोगी मैंने भोगी है, कहाँ थके आप। तो बात सच्ची है, दुनिया 84 भोग के मर जाती, कहाँ थकती है। वही काम फिर करेगी 84 में जाने वाले, जो थक जाते हैं वो काम क्यों करते हैं। आग का जला हुआ फिर आपको पकड़ेगा कभी, 84 भटका हुआ कभी 84 में जाने का रास्ता फिर नहीं अख्तियार करेगा। राजन तुम भी बहुत यात्रा कर चुके हो 84 की, मैं भी कर चुका हूँ, तुम भी नहीं सके तो मैं कहाँ थका हूँ। उसने कहा ये पागल आदमी नहीं, ये तो ब्रह्मवेता लगता है, इसके जवाब ऐसे हैं कि मेरी बुद्धि नहीं काम करती। बात तो सही है, वे 84 की यात्रा करते करते मर गया, अपना कहाँ थका मैं, नीचे गिर पड़ा। बाप जी मैं जिस कपिल महामुनि के पास में योग शिक्षा लेने जाता हूँ, कहीं आप हुई तो नहीं है। नहीं बालक वो तो नहीं हूँ, मुझे तो जड़ भरत कहते मैं जड़ हूँ भाई। आज मेरी जिंदगी में पहले बोला हूँ, ब्रह्म ने मेरे में प्रेरणा की, शायद तुमको जगाने के लिए बोला होगा। मुझे कपिल मुनि के यहाँ नहीं जाना, बस आप ही मेरे गुरु, मुझे बहुत दीजिए। फिर तो जड़ भरत ने उसको भाटवी का ज्ञान दिया। राजन ये संसार भ्रमण है, इस संसार में भूल भुलैया है, इस संसार में जंगल जान के आप रहिए। एक जंगल था राजा, तुमको बात करता हूँ। उस जंगल में एक आदमी गया तो देखता है जंगल के अंदर में हंसों का एक झुंड जा रहा है, लेकिन हंसों के झुंड के पास नहीं गया, उधर दूसरी तरफ बंदरों के झुंड के पास गया तो बंदर उसको लूट खसोट के खा, दुखी हो गया। आगे चला तो आगे देखता है चलते चलते कि एक मक्खियों का झुंड के चारों तरफ पीछे लग गया, मक्खियाँ उसको काटने लगती, बेचारा बचने लगा तो बचा ही नहीं, मक्खियों ने काट काट के हैरान किया, भगा वहाँ से जीव लेके आगे गया तो क्या देखता है एक कुआं है, उस कुएं के अंदर एक आदमी लटक रहा है डाली को पकड़ के। तो डाली को पकड़ के देखते हैं तो डाली को 2 चूहे काटते हैं, सफेद काला, और उस कुएं के ऊपर एक हाथी झुका हुआ है, कब ये डाली को पकड़ के ऊपर आ गए तो कब हम इसको सूर में दबा के खा जाए। और जो डाली को छोड़ दे कुएं में नीचे सब बैठा हुआ खूंखार मार रहा है। ऐसे पुरुष को देखा, बुद्धि भ्रमित हो गई, राजन आगे चला भी झपका लगा की जगह। बाप ये क्या बात है, अरे मूर्ख तुम्हारी बात है, मनुष्य की बात है। सारा संसार जंगल है, मनुष्य इसमें जब प्रवेश करता है, जंगल में जन्मता है जंगल में, तो इसको संत महात्माओं परमहंस के टोले मिलते हैं, झुंड उनमें नहीं रमता है। संत महात्माओं में ये लुटेरू झूठे कपटी जो बंदर जैसे होते हैं लूटने वाले, उन कपटी प्रपंच में जीवन बिताता है, सब उसका रस लूट लेते हैं। और संत महात्मा वो हंस जैसे होते हैं, उनके साथ नहीं रहा। तो आप ये मक्खियाँ क्या है, उसके चारों तरफ मक्खियाँ लग गई। अरे पागल, गृहस्थी में आदमी होता तो लड़के बच्चे पत्नी कुटुंब सारा नहीं छूट जाता है। लड़की कहती है पिताजी आज फीस भरनी है कॉलेज की, लड़का बोलता है कि पिताजी मेरे ड्रेस नहीं है, लेकिन घरवाले बोलते हैं मेरी साड़ी कहाँ है। चारों तरफ मक्खियाँ काटते काटते जिंदगी भर बेचारे को हैरान परेशान कर देती हैं। राजन इस जगत में मक्खियाँ इतनी काट डाली, हैरान परेशान हो गया।
आगे जगह दौड़ा तो उसके पीछे भूत लग गया और भूत ऐसा लगा जिंदगी भर लगाए रहा, छूटा है, अरे भाई छोड़ दे, अरे भाई। बाबू भूत कौन? अरे भूत ये पत्नी, ऐसा भूत है जो लगे तो जिंदगी भर पीछे नहीं देती। भागवत की बात करता हूँ, घर की बात नहीं। दुनिया वाले भूत लग गए तो कोई आपको जानकारी मिल गया ना, तंत्र मंत्र वाला दुनिया के भूत को आपसे दूर कर देगा, शायद छुड़ा देगा। ऐसा लाओ, शीशी में बंद कर दो, जमीन में गाड़ दो, जंतु मंत्र कराओ, लेकिन ये भूत जो लग गया तो जिंदगी भर लगा रहता है, हैरान परेशान करता रहता है। ये भूत आपसे बुलवाया करता है मन वाली बातें, और अंत में पीछा छुड़ाने वाला कोई नहीं जन्मा तो भूत से पीछा छुड़ा दे। ऐसा कोई तंत्र मंत्र वाला जानकार नहीं मिला। राजन ये भूत लग जाता है, प्राणी हैरान परेशान हो जाता है। इसके बाद में सपना जगा था, मौत आ गई, मौत के बाद खत्म हो गई। राजन तुम इस जगत के प्रपंच में नहीं फंसना, मैंने जो बोल दिया ब्रह्म ज्ञान का उसको प्राप्त करना। बहुत देखे जड़ भरत खड़े हुए और वन में चले, बाप जी खड़े रहो, मुझे गुरु पूजा करना है, बाप जी खड़े रहो, गुरु पूजा करना है। थोड़ा पीछे रघुगण तो झाड़ी में लिपट में कहीं गायब हो गई, फिर तो उसको न मिले। रघुगण रोता रोता अपने आश्रम में, घर में, महल में आया, भक्ति करता गया। उसके बाद सुखदेव महामुनि ने आकाश मंडल की रचना समझाई, तारे कहाँ हैं, नक्षत्र कहाँ हैं, राहु कहाँ रहता है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, पृथ्वी के खंड, पृथ्वी के भाग, समुद्र, इन सब का वर्णन किया। भरत खंड का, इलाका का, कितने खंडों का वर्णन करते करते खगोल भूगोल की सब विद्याएं सिखाई। इसके बाद में उन्होंने अजामिल की एक कथा कही, जो अजामिल नाम के प्रताप से परमात्मा का प्रिय बना। इसे अजामिल की कथा की, यहाँ सूक्ष्म रूप में कथा बताइए, समय आएगा तो प्रत्यक्ष रूप में बताएंगे। अजामिल की कथा के बाद में सुखदेव महामुनि हमको सीधा कश्यप महामुनि के आश्रम में ले जाते हैं। कश्यप महामुनि को दो स्त्रियां, एक थी दीदी, दूसरी अदिति। अदिति थी वो सौम्य थी, दीदी क्रूर थी। कश्यप महामुनि शाम को संध्या वंदन करते थे, सूर्यास्त हो रहा था, उसमें दीदी आई और कहा महामुनि मुझे पुत्र चाहिए, आप आशीर्वाद दीजिए। महामुनि ने कहा ये तो संध्या वंदन का टाइम है, इसमें आशीर्वाद नहीं दिया जाता, और इस समय का पुत्र होगा तो चंडाल बन के प्रकट होगा, नहीं मानी वो। देखो इस समय शंकर भगवान पार्वती के साथ में जगत को देखने को चलते हैं, शाम को कौन दुखी, कौन गरीब, कौन भजन में, कौन प्रपंच में, वो सब नोट करते हैं, तुम शांति रख। लेकिन पत्नी ने नहीं माना। अंत में महामुनि का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन तेरे चंडाल नाम से 2 पुत्र होंगे। दुखी हो गई, उनका कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों पुत्र को भगवान उनका मोक्ष करेंगे। तो खुश हो गए। 2 पुत्र हुए उसके, एक हिरणाक्ष बड़ा, हिरण्यकश्यप छोटा। हिरणाक्ष था, उसको तो वारा भगवान ने अपने चर्चा की थी, पृथ्वी को जो अंदर ले गया था रसातल में, तो ब्रह्मा जी के कहने से वारा भगवान ने उसको समुद्र में ही मार डाला, पत्थर के ऊपर ले आए। उसको देखने के बाद में हिरण्यकश्यप को तकलीफ हुई। उसकी माँ ने कहा, हिरण्यकश्यप तो समझता होगा मुझे राज मिल गया, मेरा भाई कांटा था निकल गया, लेकिन जिस विष्णु ने तेरे भाई को मारा वो विष्णु आज भी है, वो तुझे मार डालेगा। तेरे भाई के मरने पर तुझे शोक नहीं है ना, लेकिन याद रखना तेरा सत्यानाश हो जाएगा। माँ चिंता मत कर, मैं भजन करने जाता हूँ। राक्षस बहुत अच्छे थे, भजन करके मांगते थे, और हमने जिंदगी में कभी भजन नहीं किया, दीपक नहीं किया। भीख इतनी मांगते हैं, हे परमात्मा मुझे ये दे देना, वो दे देना, हे परमात्मा मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना, सब तुम्हारे घर में आ जाए, सब खाली हो जाए, तुम्हारा घर भर जाए, करना कुछ नहीं। राक्षस भजन करके मांगते थे। भजन करने वन में चला गया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी मैं किसी से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी का एक कैसे हो सकता है? तुम लंबी आयु मांग ले, तुम अटपटी आयु मांग ले, अटपटा जीवन मांग ले, लेकिन जिंदगी में मरू नहीं कैसे हो सकता है? राजन जो जन्मा उसको मरना ही है, और जन्मती है तो मौत तो सिर पे नगारा मारती कहती है तुमको ले लिया ले लिया। मौत तो मांगनी पड़ेगी। अटपटी मांगो, टेढ़ी मेढ़ी मौत मांगो, बहुत कठिन मौत मांग लो, लेकिन मौत में ना कैसे चलेगा? तो क्या महाराज आपका बनाया हुआ कोई मुझे नहीं मारे, आपने पशु पक्षी कीट पतंग सब बनाए ना, चरचर थरचर, आपका बनाया कोई मुझे नहीं मारे, तथास्तु नहीं मारेगा। मुझे हथियार कोई न काटे, न अस्त्र न शस्त्र मुझे कोई नहीं मारे, कोई नहीं मारेगा। महाराज मैं न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न जल में मरूँ, न थल में मरूँ, न आकाश में मरूँ, न पाताल में मरूँ, यथास्तु तथास्तु कहते गए, जो कहा सब कहते गए। अंत में कहा महाराज बस मैं एक चक्कर राज करूँ, तथास्तु। दौड़ता दौड़ता आया, माँ ऐसा वरदान मांगा है कि विष्णु को मरना ही पड़ेगा।
ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, न जल में मरे, न थल में, न पवन में, न पानी में, न आकाश में, न गगन में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न शाम को, न सवेरे। ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए ना, वहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं फेंका गया, वहाँ पढ़ते और इसी हमें मेरा काम बन गया, अब नहीं बनने वाला, अब कोई मारेगा नहीं। लड़का प्रहलाद हुआ, प्रहलाद को गुरु के यहाँ भेजा गया। गुरु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद चलो स्लेट पे तुमको एक लिखवा देता हूँ, इस एक को लिख के इस पे तुम पेंसिल घुमाया करो, लिखते लिखते एक पक्का हो जाएगा तो दो तुमको लिखाऊंगा। प्रहलाद ने और बच्चों के साथ में स्लेट ली, उसके ऊपर एक लिखता गया, एक लिखता गया, एक बोलता गया। दूसरे दिन लिख के गुरु को बताया तो गुरु ने मेट दिया, दो लिखा। उसने कहा गुरु ये क्या किया? कि भाई मैंने इस एक को तो पूरा कर दिया, दूसरा कि नहीं वो मेरे को नहीं चाहिए। गुरु जी मुझे तो एक ही चाहिए, दूसरा चाहिए नहीं मुझे कोई, और ऐसा एक चाहिए जो जिंदगी में एक बार को लिख दे तो उसके बाद उसको मिटाने वाला जज्बा नहीं हो। आप तो एक लिखते हो दूसरे मिटा देते हो, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ने वाला। मेरा वैसा गुरु होना चाहिए जो ये स्लेट पे नहीं, हृदय मंदिर के स्लेट के ऊपर ज्ञान की कलम से और प्रेम की स्याही से उस परमात्मा को लिख दे, उसके चित्र बना दे खंड मंडलाकार का, और फिर उसको मिटाने वाला जगत में जन्मे नहीं। मुझे ऐसा चाहिए, ये क्या लिखना मिटाना ये पढ़ा नहीं चाहिए। बच्चों को समझा है, बच्चों तुम तो बालक हो, देखो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। ऐसा नहीं माना आज मिल गया तो कल मिलेगा, ऐसा नहीं माना 100 वर्ष का होकर गुजरूंगा, अरे जन्म से बच्चा मर जाता है, कभी कभी बालपन में मर जाता है, पानी में गिर के मर जाता है। मनुष्य जीवन तो क्षण भंगुर है, ये तो पूरा जन्म कोई कोई भोगता है। भक्ति तो जब समय में ताकत हो, जब हमको ध्यान में आए तो तभी कर डालनी चाहिए। तुम ये लिखने पढ़ने के चक्कर में मत रहो, और दिव्य परमात्मा की झांकी को प्रकट करने के लिए तुम अपने घट में ध्यान करो उनका। गुरु महाराज सामंडक नाम के गुरु खड़े खड़े सुनते थे, ये लड़का मेरी पाठशाला खत्म कर देगा, हिरण्यकश्यप को कहा तेरा लड़का मेरी पाठशाला से निकाल बाहर। ये तो उसी ब्रह्म को लिखवाना चाहता है हृदय मंदिर की प्लेट पे, स्लेट पे, जो कोई मिटा नहीं सके। इसको तो ज्ञान की कलम चाहिए, प्रेम की स्याही चाहिए, परमात्मा की आकृति चाहिए, और सब बच्चों को पढ़ाता है। ये हमारे स्कूल खत्म हो जाएगी, और तुम जो कहते हो पब्लिक को कि मेरा नाम रटो, हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप, ये तो राम नाम सबको सिखाता है। प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद ये क्यों करता है? राम तो मेरा दुश्मन है, लड़के तो होशियार बन, अपन दोनों राम को मारने को चलेंगे, लेकिन उनको खाली करेंगे, वहां का राज तुमको दूंगा। उसके कान बन के, पिताजी ऐसा मत बोलिए, मेरा परमात्मा तो घट घट में विराजमान है, मोह में राम, तुम में राम, खम में राम, खड़ग में राम, जल में राम, थल में राम। अरे परमात्मा सब जगह है। पिताजी आप बोलते हो ना, ये मेरे परमात्मा की कृपा से आप बोल रहे हो, ये तो बोलोगे कैसे? मेरा राम निकल गया तो ये देह पड़ जाएगी तुम्हारे, क्रोध आया, 2 थप्पड़ मार के गिरा दिया। दुष्ट, जो मेरा शत्रु उसको तुम राम राम करता है, उसकी महिमा कर रहा है, ले जाओ इसको यहाँ से, काट डालो। तलवारें काम नहीं करती रही, सिंह के ऊपर छोड़ो। सिंह दौड़ते दौड़ते आए उसके पास में, लेकिन ऊपर महासिंह बैठा हुआ दिखा, उसको देखते शेर भी भग गए। हाथी को छोड़ा गया तो हाथी को महाशेर जैसा लगा, हाथी भग गया। पानी में डाला गया तो पानी में बच गया, पहाड़ से गिरा तो पहाड़ में बच गया। क्यों बच गया? उसकी भक्ति थी समता भक्ति, सब में समान रूप में परमात्मा जानता था। उसने कहा मेरा परमात्मा मेरे में भी है, जो परमात्मा मेरे में वो परमात्मा जल में भी है। भगवान ने कहा तो मेरे को जल में भी जानता है, जल जो इसको डुबो देगा तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। परमात्मा ने जल से बचाया। तुमको पहाड़ से गिराएंगे, बोले गिराओ। जो परमात्मा मेरे में विराजमान वो परमात्मा पहाड़ में भी है, तो परमात्मा पहाड़ वाला कैसे मारेगा उसको? न जल ने मारा, न थल ने मारा, न पहाड़ ने मारा, न पताल ने मारा, सब जगह उसको परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ने प्रतिविद्यते विद्यमान दिखाई देते थे, कोई नहीं मार सका उसको। अंत में हैरान परेशान हो गया, कहा कि आज तो तेरा बदला लेना है मुझे। तेरा परमात्मा तो जल में, थल में, पवन में, पानी में सब जगह बताता है ना, आज मुझे बता कहाँ तेरा परमात्मा है। एक लोह का स्तंभ खड़ा किया, उसको खूब गर्म कराया गया, लोहे जैसा खंभा लेकिन अग्नि जैसा लाल हो गया। तेरा परमात्मा तो सब जगह, तो इसमें भी होगा ना, इसमें भी, इसमें क्यों नहीं है? अच्छा इस परमात्मा को देखता हूँ, ऐसा कह के जैसे ही उसने उस स्तंभ के ऊपर गदा मारने की कोशिश की, और कहा तेरा परमात्मा मिल इसको तुम, और गदा मारने की कोशिश की, में खम्भ में से 2 टुकड़े हुए, आकाश में बिजली चमकी, कड़ाके की आवाज हुई, उसके बाद में शिव की गराधना की आवाज हुई, एक महान दिव्य मूर्ति प्रकट हुई, इसको नरसिंह भगवान के नाम से पहचानते हैं। बोले नृसिंह भगवान। आकाश के अंदर में महान भयंकर बादल गरजने लग गए, पवन और पानी सब
स्तंभित हो गए, समुद्र सब डोलायमान हो गए और चारों तरफ वातावरण गंभीर बन गया। और देखते देखते उस सिंह स्वरूप ने, नृसिंह ने एक छलांग मारी और जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है ऐसे दौड़ते उन्होंने अपने अंगूठे और अंगुली से उसका गला पकड़ के पछाड़ा और जहाँ महल में अंदर जाने का ठिकाना था दहलीज के ऊपर बैठ गए और अपनी गोदी में पछाड़ के पूछा, बोल अभी तू अंदर है कि बाहर है? कहा मैं तो नहीं अंदर हूँ, मैं बाहर होकर तो दहली में बैठा हुआ हूँ। अभी रात है कि दिन है? कहा न रात है न दिन है, सूर्य आधा बाहर है आधा अंदर चला गया है, मध्याह्न का समय नहीं है, अभी तो संध्या का समय है। मेरे पास में कोई हथियार है? कोई हथियार नहीं थे। मैं ब्रह्मा का बनाया हूँ। ब्रह्मा का कहाँ बनाया हुआ? ब्रह्मा का बाप था वो, तो ब्रह्मा कहाँ बनाता हूँ? आप तो ब्रह्मा के बाप हो। मेरे पास कोई तलवार है, बंदूक है, कुछ हथियार है? कोई हथियार नहीं थे। अभी बोलो तुमको मारने के लिए मैं कोई ब्रह्मा का बनाया जीव नहीं तो मनुष्य हूँ? नहीं। मैं पशु हूँ? नहीं। आधा मनुष्य आधा पशु स्वरूप। तुरंत ही अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों को फाड़ डाला। फाड़ डालने के बाद में आंखें बाहर निकली, खून बाहर गया। और जब जब वो प्रहलाद के ऊपर नजर जाए फिर क्रोध आ गए, अरे मेरे छोटे से बच्चे को दुष्ट ने पानी में गिराया था, फिर उस मरे हुए को मारने लग जाए, खड़ी मात्रा को फाड़ने लग जाए। फिर क्रोध आते आते प्रहलाद की तरफ देखें, इस मेरे बच्चे को इस दुष्ट ने पहाड़ से गिराया था, फिर उस मरे को मारने के लिए फिर दोनों नाखून वाले पंजे और फिर झटका मार मार के मरे को फिर मारने लग गए। अरे मेरे बच्चे को तुमने शेर को छोड़ा था, मेरे बच्चे को तुमने हाथी को छोड़ा था, काले नाग छोड़े थे। एक एक घटना को याद करते करते भयंकर क्रोध में आ गए और क्रोध में आंखें लाल हो गई, अग्नि की ज्वालाएं निकलने लग गई, दिशाएं गूंजने लग गई और सारा ब्रह्मांड कांपने लग गया। ये परमात्मा तो इसको देख देख के क्रोध करते जा रहे हैं, शांत नहीं पड़ेंगे तो सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। क्या करें? शांत करना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज बहुत हो गया, इसको मारना था तो मर गया, क्यों क्रोध कर रहे हैं? शांत रहिए ना। और भगवान ने दोनों हाथ ऊपर करके हुंकार मारी, दौड़े थोड़े से भगा ब्रह्मा जी। अरे ये मेरा परमात्मा नहीं है, मेरा परमात्मा तो शांत दांत गंभीर है, ये तो और कोई परमात्मा है क्या? क्रोध कर रहा है। ब्रह्मा जी के पास भगे। ब्रह्मा ने कहा मैं माने जाऊँ। आज परमात्मा और स्वरूप में अपने भक्त के क्रोध को सहन नहीं कर पा रहे हैं, दुष्ट ने जो भक्त के ऊपर प्रपंच किया, अत्याचार किया, उसको सहन नहीं कर रहे हैं। दौड़ते दौड़ते नारद जी के लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी आज भगवान का स्वरूप तो रौद्र स्वरूप है और सारे ब्रह्मांड के अंदर में चारों तरफ ज्वालाएं भटक रही हैं, लपट निकल रही हैं, सारी दिशाएं गूंज रही हैं और सारा ब्रह्मांड कांप रहा है, धरती रसातल में जा रही है, बचाइए। भगवान का स्वरूप ये बदल जाए तो अच्छा है। किसी से नहीं हुआ, नहीं ब्रह्मा जी भी नहीं गए, मैं भी गया तो मेरे को तो छूट पड़े क्रोध में। लक्ष्मी का तो ऐसे मैं ठीक कर दूंगी। अरे जहाँ कोई आदमी सूरवीर का बच्चा किसी के नहीं मानता तो घर में ठंडा पड़ जाता है, मैं ठीक कर दूंगी इसको, तुम चिंता मत करो, मैं एक पद में खड़ा करूंगी, तुम देख तो सही नारद क्या बात है। लक्ष्मी दौड़ती दौड़ती आई, क्या नाटक लगाया है आपने? ये बहुत हो गया, बहुत हो गया, शाम के टाइम से रात के 10 बज रहे हैं, बंद करिए इस नाटक को, इस तरह किया जाता होगा। अरे जो काम था वो हो गया, ये मर गया है, आपका भक्त प्रहलाद बच गया है, वैकुंठ खाली पड़ा हुआ है, क्यों नारद को दौड़ाते हैं, क्यों ब्रह्मा को दौड़ा रहे हैं? खड़े हो जाइए। और जैसे उन्होंने हुंकार भर के पंजा ऊपर किया, दौड़ी लक्ष्मी। ये भगवान मेरे वैकुंठ वाले नहीं, भगवान तो दूसरा कोई नहीं। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में अनंत रूप में रहने वाले परमात्मा विष्णु को नमस्कार है, जिन्होंने अपने भक्त के लिए संसार के प्राणी मात्र को दहला दिया और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपने रूप को बदला। मनुष्य का रूप कहाँ से लाए होंगे, सिंह का कहाँ से लाए होंगे, सारी घटनाओं को शुद्ध करते हुए उसने उसका सत्यानाश करके भक्त को बचाया। बोलिए भक्त और उनके भगवान की। आज की कथा को ये विराम देते हैं। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, इस अवतार के को प्रेम से आरती उतारे और हमारे भी जितने कलमों से अंदर के सबका पेट परमात्मा इसी तरह नरसिंह के रूप में हमारे अंदर फाड़े, काम का पेट फाड़े, क्रोध का पेट चीरे, लोग का पेट फाड़ के हमको शुद्ध बुद्ध बनाए। इसी भाव से प्रेम से पूजा कीजिए, आरती बोलिए और कल की कथा में ठीक 2 बजे हाजिर होकर सुखदेव महामुनि की छाया में कथा सुनेंगे। बोले रामचंद्र भगवान सदगुरु जल्दी से मुझे बोलने का सूचना सुन लीजिए। कल दोपहर बाद कृष्ण भगवान का जन्म होगा और
आज के करीब 5170 वर्ष पहले जो जन्म हुआ था मथुरा की जेल में, उसकी प्रतिकृति अपने यहाँ खड़ी करेंगे और सब माताएं उसमें भाग लेने को आती हैं, उसके लिए कुछ नहीं कहता। लेकिन जिस किसी माता को कृष्ण भगवान के जन्म के समय जो कृष्णोत्सव मनाया गया था, उसमें दूध और दही उपयोग नहीं करना है। मक्खन ला सकती है, मिश्री ला सकती है, टॉफी ला सकती है, चॉकलेट ला सकती है और सब उस उत्सव का आनंद मनाने के लिए प्रेमानंद से यहाँ दृश्य को देखने के लिए कल आप पढ़ा रहे। ठीक करीब 2:30-3 बजे जन्म होगा। उसके बाद हम सब यहाँ पर भगवान की जन्म की लीला यहाँ देखेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे और प्रेमानंद का पान करेंगे। बोलिए सद्गुरु